हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चक्षिता जैन है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने नवंबर 2015 एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई किया था। पर आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी कुछ टिप्स की। वो टिप्स जो शायद आपको काम आ सके आपके सी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ उस समय की जब आप IPCC पास आउट होकर आते हैं। IPCC तक का बच्चे पास कर लेते हैं, पर फाइनल हम बहुत लीनियंटली चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि उस समय जो साल होते हैं वो 3 साल दिखते हैं, और 3 साल बहुत लंबा पीरियड दिखता है कि यार 3 साल बाद एग्ज़ाम्स है, अभी से क्या पढ़ाई करनी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आर्टिकलशिप में हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, खुद को इतना ज़्यादा बर्डन समझने लग जाते हैं ऑफिस के काम से, कि हम यही भूल जाते हैं कि यार हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें CA बनना है। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी। दूसरी चीज़, जब आप IPCC क्लियर करके आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर लें, आपकी आर्टिकलशिप लग जाए, 2 महीने आप आराम से ऑफिस में काम करो, समझो, इन्वायरमेंट समझो। CA का काम समझना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कभी भी आर्टिकलशिप मिस नहीं करनी, डमी नहीं रखनी, उसके लिए भी कोशिश और मेहनत पूरी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको अपनी कोचिंग्स भी ऑर्गेनाइज करनी है। आप जो सब्जेक्ट्स में चेंजेस कम आते हैं, जैसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, SFM, इन 3 सब्जेक्ट्स को आप पहले ही रख सकते हैं। साइड बाय साइड आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तैयारियां कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को हमें रिवाइज ज़रूर करना है। नेक्स्ट, जो मेरे चेंजेस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेरी अमेंडमेंट्स होती हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, वो सब्जेक्ट्स हमें सबसे लास्ट में करने हैं, जिससे कि हमारे पास में लेटेस्ट अमेंडेड सेशन हम ले सके कोचिंग का। ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप कोचिंग करते हैं तो ये गड़बड़ मुझसे भी हुई थी और ज़्यादातर सभी बच्चों से होती है कि हम कोचिंग्स को रिवाइज नहीं करते। हम क्लासेस में जाते हैं, बुक्स बंद कर देते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, घर आते हैं, थक के सो जाते हैं, कोई क्लास नहीं। अगले दिन बुक्स तभी खुलती है जब क्लास में दोबारा जाते हैं। तो ये कभी नहीं करना। आप चाहे मेट्रो में रिवाइज़ करो, रास्ते में रिवाइज़ करो, ऑफिस में ज़रा सा भी टाइम मिलता है तब रिवाइज़ करो, बट रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है, अगर हम उसे उसी दिन रिवाइज़ कर लें तो आगे चल कर के वो चीज़ कभी भी नई नहीं लगती। प्लस नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि क्लासेस में बिल्कुल एम्प्टी माइंड नहीं जाना। होमवर्क ना करो होमवर्क, लेकिन रिवीजन करके ज़रूर जाना है। तीसरी चीज़, जब हमारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं, आर्टिकलशिप ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जब हम अपने घर में बैठते हैं रिवीजन करने के लिए, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहले कि हमें अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करना है कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे यही बुक रेफ़र करनी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तूने कौन सी बुक से पढ़ाई की है, उस बुक में कैसा था, वो टीचर कैसा था, उस टीचर के नोट्स दे दे। इन सब चीज़ों को करते करते हम अपनी बुक्स पर, अपने नोट्स पर, अपनी टीचर की पढ़ाई हुई स्टडी मटेरियल पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग जो हमने पढ़ा है वो तो भूल गए, और जो दूसरा पढ़ रहा है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान है। हम उस चीज़ को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उसकी चीज़ को लें, तो वो नहीं करना। हमें अपने टीचर की, अपने स्टडी नोट्स पर, अपनी बनाई हुई राइटिंग से लिखी हुई चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना है। कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, हर टीचर सही पढ़ाता है। ज़रूरत है पढ़ने की। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे मेरे पास में लॉ है, तो मुझे ये मेरे को बुक्स है, मुझे ये बुक्स रेफ़र करनी है, बस। कोई अमेंडमेंट आती है उसके लिए आप बुक ज़रूर लीजिए, RTP आप ज़रूर रेफ़र करो, लेकिन एकदम इंटायरली न्यू बुक एकदम लास्ट मोमेंट में उठाना, आई डोंट एडवाइस। सेकेंड, जब आप घर में रहते हैं तो आपको अपने घर में हो रहे चीज़ों के ऊपर कम ध्यान देना है।
ऐसा है इसलिए क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी पढ़ाई में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है ना तो कोई नहीं देखता कि घर में ये वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि रिज़ल्ट वाले दिन सब सिर्फ रिज़ल्ट देखते हैं, रीज़न नहीं देखते आपके ना पढ़ने का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि घर में कुछ भी होता रहो, छोटी मोटी बातें चलती रहें, किसी से कुछ भी होता रहो, तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखना। तीसरी चीज़, क्लास रिविजन्स, कोचिंग्स और स्टडीज़। अगर ये 3 चीज़ें हम अगर कंसिस्टेंट रखें तो मेरा यकीन मानो सीए कंप्लीट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ मेहनत की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इतने अटेम्प्ट्स लग चुके हैं कि अब हम क्या करें, हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने का। मैंने खुद सेकंड अटेम्प्ट में फ़ाइनल क्लियर की है और मुझे पता है कि अटेम्प्ट देने का कितना बड़ा दुख होता है दिल पर। तो अटेम्प्ट लगते हैं, सीए में अटेम्प्ट लगते भी हैं, लेकिन उन अटेम्प्ट को सबसे कम लगाना, सबसे कम पूरी कोशिश कर लेनी है कि करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए करके ही रहना है। हर अटेम्प्ट अपने आप में परफेक्टली करना है, अपनी तरफ से 100% देना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा तो वो लोग ये नहीं समझते कि हम लोग हार गए, लेकिन वो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते, हमेशा कोशिश करते हैं। तो हमें भी अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कोशिश ज़रूर करनी है, ये हमेशा ही करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना और कभी भी खुद को किसी और से कमज़ोर नहीं समझना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये संकल्प आज से हमने अपने मन में लिया है। वेरी गुड लक और हमेशा अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी स्टडीज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। थैंक यू।